तो आज हम लोग इंस्क्रिप्शन ऑफ नरवर्मन पढ़ेंगे। नरवर्मन जो है वो परमार वंशी एक अन्य राजा है और ये भी उदयादित्य के बाद में उदयादित्य का पुत्र था, छोटा पुत्र था। लक्ष्मदेव इसका बड़ा भाई था और उदयादित्य के बाद वो शासक बना। उसके बाद नरवर्मन शासक बना। तो हम लोगों के कोर्स में उदयादित्य के अलावा नरवर्मन भी, उसके अभिलेख भी कोर्स में, तो हम लोग आज नरवर्मन के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों उसकी तरह हम लोग थोड़ा सा इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। नरवर्मन वाज द यंगर सन ऑफ द उदयादित्य। ही डिड नॉट गॉट द थ्रोन इमीडिएटली आफ्टर द उदयादित्य। लक्ष्मण देव बिकेम द रूलर, नेक्स्ट रूलर। उदयादित्य के बाद लक्ष्मण देव बना और उसके बाद ये छोटा बेटा था, इसके बाद इसको शासन मिला। नरवर्मन बिकेम द रूलर ऑफ फ्रॉम 1094 टू 1183 तक इसका पूरा शासन रहा। एंड बिकॉज रूलर इज़ इन डिक्लाइन पीरियड ऑफ द परमार डायनेस्टी। परमार डायनेस्टी उस समय डिक्लिनेशन की तरफ थी जिस समय ये राजा बना। अब हम आ जाते हैं इसके इंस्क्रिप्शन पे। बच्चों मुझे पूरे 11 इंस्क्रिप्शन इसके मिले हैं और जो कि प्रमुख इंस्क्रिप्शंस में आते हैं। तो हम लोग पहले इसकी पूरी लिस्ट देखते हैं। नागबंद इंस्क्रिप्शन ऑफ धार, धार का नागबंद अभिलेख जो कि बिना तिथि का है। ऊन का नागबंद अभिलेख ये भी बिना तिथि का है। अमेरा का अभिलेख ये 1151 विक्रम संवत का है। देवास का अभिलेख 1152 विक्रम संवत का है। भोजपुर का अभिलेख 1157 विक्रम संवत का है। और इसके अलावा नागपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन, या जिसको हम मेन इसका मानते हैं नागपुर प्रशस्ति भी कहते हैं, ये 1161 विक्रम संवत का है। इसके बाद आता है मधुकर खेड़ा अभिलेख, ये जो है ये बिना डेट का है। और उसके बाद कदम्ब पंडरा कॉपर प्लेट। इसके बाद डभोक इंस्क्रिप्शन, भिलसा इंस्क्रिप्शन, फिर नरवर्मन का उज्जैन महाकाल टेम्पल इंस्क्रिप्शन। इस तरीके से ये 11 इंस्क्रिप्शन हमारे पास हैं। तो हम अब एक एक करके इन इंस्क्रिप्शंस का डिटेल बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मैंने इसीलिए दिया क्योंकि 11 हैं, आधा आधा पेज भी देंगे तो 7 पेज हो जाते हैं। धार इंस्क्रिप्शन, सबसे पहले धार इंस्क्रिप्शन पे देखिए ये नागबंद अभिलेख कहलाता है। जितने नागबंद अभिलेख होते हैं बच्चों वो कहीं ना कहीं संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड होते हैं, इसलिए ये एक पक्की बात होती है कि अगर नागबंद अभिलेख है, भले उदयादित्य का है या नरवर्मन का है, तो संस्कृत व्याकरण की ज़रूर बात होगी उसमें। इट इज़ सिचुएटेड इन भोजशाला, डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स। ये भोजशाला में है, 2 भागों में बटा हुआ है। इट इज़ ऑल्सो लाइक द नागबंद इंस्क्रिप्शन ऑफ उज्जैन। अक्षरमाला इज गिवन। उज्जैन के नागबंद अभिलेख जो उदयादित्य का था उसी की भांति है और इसमें भी अक्षरमाला दी हुई है। डिटेल ऑफ उदयादित्य नरवर्मन दिया हुआ है, इसमें उदयादित्य नरवर्मन का पूरा डिटेल दिया हुआ है। मिडिल पार्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन वाज अ क्वाड्रिलेटरल यूज फॉर द ग्रामर। मध्य में एक चतुर्भुज बना है जिसके द्वारा संस्कृत व्याकरण को समझाने की चेष्टा की गई है। नरवर्मन अडॉप्टेड द नागबंद स्टाइल बाय हिज फादर। ये मैंने बताया उदयादित्य का स्टाइल था, लेकिन नरवर्मन ने भी नागबंद का जो था वो अपने कई अभिलेखों में प्रयोग किया। इसके बाद आता है इंस्क्रिप्शन ऑफ ऊन, ये बिना डेट का है। In Chobara Dera temple at Oon, this inscription was found and Ken Shastri has given the detail. ये चौबारा डेरा मंदिर में ऊन के पाया गया और केन शास्त्री ने इसका पूरा विस्तृत जानकारी दी है। ये 3 पार्ट्स में है। नागबंद इसमें भी दिया हुआ है जिसके साथ अक्षरमाला है। और दिस इज़ नॉट इन वेरी गुड कंडीशन, ये बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। परहैप्स द पर्पस ऑफ दिस नागबंद इंस्क्रिप्शन वॉज टू एक्सटेंड द संस्कृत लैंग्वेज अमंग द पीपल। देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, संस्कृत भाषा को लोकप्रिय बनाने का प्रयास जो है उदयादित्य और नरवर्मन करते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए इन अभिलेखों के द्वारा, नागबंद अभिलेखों के द्वारा संस्कृत की ग्रामर को समझाया जा रहा है। इसके बाद अमेरा इंस्क्रिप्शन है 1151 विक्रम संवत का। इट वॉज फाउंड इन अमेरा नियर उदयपुर इन विदिशा नियर अ पाउंड प्रिजर्व्ड इन भोपाल। देखिए अमेरा जो है वो उदयपुर, विदिशा वाले उदयपुर के पास में एक जगह है और एक तालाब के पास में ये अभिलेख पाया गया है। इट इज़ इन 11th सेंचुरी नागरी स्क्रिप्ट। इसमें 11वीं शताब्दी की
नागरी भाषा लिखी हुई है और भाषा संस्कृत है। मेन पर्पस वाज विक्रम नेम्ड एन ऑफिशियल मेड द पॉन्ड। इसमें मुख्य उद्देश्य ये है कि विक्रम नाम के एक अधिकारी ने यहाँ पर तालाब का निर्माण कराया। वाकपति भोज उदयादित्य वर प्रेजेंट इन द इंस्क्रिप्शन एंड विक्रम डोनेटेड द अमाउंट विच इज़ फाउंड फ्रॉम द वेवरी इन वॉर। इसमें वाकपति भोज उदयादित्य वगैरह के नाम इस इंस्क्रिप्शन में दिए, राजाओं के, परमार राजाओं के। और ये जो विक्रम नाम का अधिकारी है ये किसी युद्ध में जीता था और इस इनाम को जो मिला था उसको उसने यहाँ पर डोनेट तालाब के लिए किया है। फोर्थ वन इज कॉपर प्लेट ऑफ देवास। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज फाउंड बाय डॉक्टर नागू एंड प्रेजेंटली प्रिजर्व इन विक्रम यूनिवर्सिटी म्यूजियम। डॉक्टर नागू ने इसको बड़े मतलब एक्सीडेंटली प्राप्त किया था और ये अभी विक्रम विश्वविद्यालय में संरक्षित है। इट वॉज ऑल्सो इन 2 पार्ट्स, ये 2 भागों में है। इन मेन विच 1 पार्ट इज़ फाउंड ओनली 1 साइड वॉज इंस्क्राइब्ड। इन 2 भागों में से एक भाग प्राप्त हुआ जिसका कि एक साइड इंस्क्राइब्ड, अनदर साइड वॉज प्लेन। 18 लाइनें इसमें इस प्लेट पर दी हुई हैं और 11वीं शताब्दी की नागरी लिपि लिखी हुई है। मेन पर्पस वाज द लैंड डोनेशन ऑफ द वार्षिकी ऑफ हिज फादर उदयादित्य। इसका मुख्य उद्देश्य था कि अपने पिता की बरसी, जिसको हम लोग बोलते हैं वार्षिकी, पर उसने जो है वो दान दिया था, उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट इज इंस्क्रिप्शन ऑफ भोजपुर। दिस इंस्क्रिप्शन इज इनग्रेव्ड इन द स्कल्पचर ऑफ पार्श्वनाथ स्कल्पचर एंड ऑन पेडेस्टल। पार्श्वनाथ की एक मूर्ति पर, भोजपुर में प्राप्त पार्श्वनाथ की एक मूर्ति के पाद पीठिका पर ये इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। डिटेल ऑफ नरवर्मन इसमें दिया हुआ है। डिटेल ऑफ डोनेशन इज़ ऑल्सो गिवन। इसमें एक जो है वो दान की बात करता है। इसके बाद आता है नरवर्मन इंस्क्रिप्शन ऑफ नागपुर। दिट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नागपुर प्रशस्ति। ये इसको हम नागपुर प्रशस्ति भी कहते हैं। इसमें लैंग्वेज संस्कृत है। 58 श्लोक, ये सबसे बड़ा इसका वो है, 58 श्लोक लिए हैं, दिए गए हैं। 56वें श्लोक में नरवर्मन यह लिखता है कि इसने स्वयं ये लिखा है। नरवर्मन के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक लिखता भी था। हम लोगों ने उदयादित्य के समय में भी इसके द्वारा लिखे हुए अभिलेख देखे और ये अभिलेख भी उसने स्वयं लिखा था। हिज एल्डर ब्रदर लक्ष्मण देव डोनेटेड 2 विलेजेस गिवन। देखो इसमें कई चीज़ें दी हैं। लक्ष्मण देव ने 2 गाँवों का दान किया, ये भी दिया है। और ये नरवर्मन खुद भी एक गांव जो अभी फ़िलहाल जिसके लिए इंस्क्रिप्शन में दान कर रहा है उसका भी डिटेल इसमें है। डिटेल ऑफ भोज उदयादित्य ये भी इसमें दिया हुआ है, भोज के बारे में है, उदयादित्य के बारे में। बट नॉट गिवन द एनिमीज़, वो विक्ट्री कर रहे हैं बताया जा रहा है, लेकिन किन किन उत्तर में किसको हरा रहे हैं, दक्षिण में किसको हरा रहे हैं, ये यहाँ पर क्लियर नहीं है। विक्ट्रीज ऑफ उदयादित्य एंड लक्ष्मण देव इज गिवन इन डिटेल, जिसमें से उदयादित्य और लक्ष्मण देव की जो विजय हैं उनको बड़ा विस्तार से बनाया गया है। एनी टाइटल विद लक्ष्मण देव, हाँ ये दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन इन दिस इंस्क्रिप्शन कि लक्ष्मण देव को किसी राजाओं वाले टाइटल से सुशोभित नहीं किया गया, जबकि जितने अन्य शासकों का वर्णन है उनके साथ टाइटल लगा हुआ है, नृप, भूपति और ऐसे महापति जैसे बहुत सारे टाइटल लगे हैं, लेकिन लक्ष्मण देव जो है सामान्य लिखा है। इसीलिए कई क्वेश्चन इस प्रशस्ति के आधार पर लक्ष्मण देव के अस्तित्व पर उठाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज मधुकरगढ़ इंस्क्रिप्शन 1164 विक्रम संवत का। इट इज़ इन बूंदी राजस्थान एंड कर्नल टॉड फाउंड दिस। इसको कर्नल टॉड ने प्राप्त किया था। मेन पर्पस वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिव टेम्पल बाय अ फ्यूडल श्रीहर। एक सामंत श्रीहर के द्वारा शिव मंदिर निर्माण किए जाने का मुख्य उद्देश्य था इस इंस्क्रिप्शन को बनाने का। द डिटेल ऑफ सिंधुराज, भोज, उदयादित्य, नरवर्मन, ये चारों शासकों के बारे में ये बताता है। सिंधुराज, भोज, उदयादित्य और नरवर्मन के बारे में। श्रीहर डोनेटेड अ बिग अमाउंट, इसमें कहा जाता है एक बड़े अमाउंट को वो डोनेट करता है इस टेम्पल के लिए। दिस प्लेस इज सिचुएटेड बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ। इट इज़ ऑल्सो उत्तर और दक्षिण के बीच में ये कहीं स्थित है, जहाँ बूंदी आज भी लोकेट करता है, ये कहा गया है। अब है कदम्ब पडरक कॉपर प्लेट। R.D. बनर्जी ने इसका डिटेल दिया था। इसमें टोटल 29 लाइनें हैं। 12वीं शताब्दी की नागरी भाषा इसमें लिखी हुई है। मेन पर्पस वाज डोनेशन ऑफ अ विलेज, एक गांव के दान की बात कही गई है। महामांडलिक राज्यदेव गिवन द डिटेल। इसमें महामांडलिक एक राज्यदेव जो उसके बारे में पूरा वृत्तांत दे रहा है। दिस डोनेशन वाज गिवन टू ब्राह्मण केम हेयर फ्रॉम श्रीरंगबेरपुर। इसमें एक ब्राह्मण के बारे में कहा गया है जो कि श्रीरंगबेरपुर से आया था।
द नेक्स्ट वन इज़ डभोक इंस्क्रिप्शन सिचुएटेड इन उदयपुर ऑफ राजस्थान इन डभोक विलेज। ये राजस्थान के उदयपुर जिले के डभोक गांव में प्राप्त हुआ है। It contains 20 lines, 12th century नागरी is given। इसमें 20 लाइनें हैं और 12वीं शताब्दी की नागरी स्क्रिप्ट इसमें लिखी हुई है। 7th लाइन इज़ गिवन द रूल ऑफ नरवर्मन। 7वें में नरवर्मन की बात कही गई है। मेन पर्पज़ वॉज टू कंस्ट्रक्ट द शिव टेम्पल बाय कायस्थ महापति। मुख्य उद्देश्य ये था कि वहाँ के कायस्थ महापति के द्वारा एक शिव मंदिर बनाया जा रहा था। सिंधुराज, भोजदेव, उदयादित्य एंड नरवर्मन नेम्स ऑफ किंग आर गिवन। परहैप्स द रीजन वॉज अंडर द परमार रूलर्स। ये हिस्सा भी परमारों के पास था, इसी कारण से उनके नाम इसमें लिखे हुए हैं। नेक्स्ट वन इज़ भिलसा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन ऑफ भिलसा इज ए स्टोन इंस्क्रिप्शन इज इनग्रेव्ड इन द विज टेम्पल। एक विज मंदिर में ये जो है अभिलेख लगा हुआ है। इट हैज़ 26 लाइन्स। इसमें 26 लाइनें हैं, जिसमें पहली 5 जो हैं वो नष्ट हो चुकी हैं। स्टार्टेड विद सिद्धम विच वॉज अ राजकीय सिंबल। सिद्धम से ये प्रारंभ होती हैं, जो कि एक राजकीय चिन्ह माना जाता था। गॉडेस चर्चिका इज प्रेज्ड इन दिस इन फर्स्ट 9 लाइन। ये जो अभिलेख है इसमें भिलसा देवी चर्चिका देवी की पूजा की गई है पहले 9 लाइनों में। नरवर्मन डिस्क्राइब्ड as brother for all the ladies and महाराजाधिराज परमेश्वर टाइटल आर गिवन। इसमें से सभी स्त्रियों का ब्रदर के भाई के समान माना गया है और महाराजाधिराज परमेश्वर ये उपाधियां भी इसमें दी हुई हैं। दिस टेम्पल इज़ बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ विलेज। ये जो टेम्पल बना है वो लोगों के, उस गांव के लोगों के सहयोग राशि से बना था। फिर आता है निर्वाण नारायण इंस्क्रिप्शन ऑफ महाकाल टेम्पल। इट वाज फाउंड नियर महाकाल टेम्पल एंड नाउ इन म्यूजियम ऑफ विक्रम यूनिवर्सिटी। ये महाकाल मंदिर के पास मिला था और अभी विक्रम विश्वविद्यालय के पुरातत्व संग्रहालय में है। इट इज़ ब्रोकन, ओनली 14 लाइन्स आर प्रेजेंट विच आर इनकम्प्लीट। ये टूटा हुआ है, लगभग त्रिभुजाकार में हो गया इस समय जो इसकी अवस्था है, और इसकी 14 लाइनें मिली हैं जो भी पूरी नहीं है। इट सीम्स अ प्रशस्ति। अ टेम्पल वॉज मेड बाई निर्वाण नारायण अनदर नेम ऑफ नरवर्मन। ये एक प्रकार की प्रशस्ति प्रतीत होती है और इसमें निर्वाण नारायण जो है, जो कि नरवर्मन का ही दूसरा नाम है, के द्वारा ये मंदिर बनाया गया है, ऐसा दिया गया है। वाकपति मुंज इज़ ऑल्सो गिवन। इसमें वाकपति मुंज के बारे में भी दिया गया है। ऑल्दो देर इज़ नो डाउट बट लिपि वॉज नरवर्मन्स पीरियड। देर इज़ नो डेट, इस समय की कोई डेट नहीं दी हुई है, लेकिन जो लिपि है उस आधार पर इसको नरवर्मन के काल में रखा जाता है। हैंस दीज आर द इंस्क्रिप्शंस ऑफ नरवर्मन। इस प्रकार से ये नरवर्मन के समस्त अभिलेख हैं जिनके आधार पर आप लेक्चर तैयार कर लीजिए। थैंक यू सो मच।